अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेवड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस तरह से ये रेवड़ियाँ फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, सेम वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए इन रेवड़ियों को बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बर्तन को ऑयल लगा के रेडी कर लेना है और ये काम हमें पहले से करके रखना है ताकि हमारा शीरा फ़ौरन से हम इसमें डाल सकें। अब मैंने 1 कप तिल लिए हैं और तिल को मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। तिल रोस्ट करते वक्त आपने आंच बहुत हल्की रखनी है क्योंकि हमें तिल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। बस इनके अंदर एक कच्चा फ्लेवर होता है, वो हमें ख़त्म करना है। तो ये कच्चे अगर आप खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट अलग लगेगा और जब आप इसको रोस्ट करने के बाद टेस्ट करेंगे तो इसका अंदर थोड़ा सा क्रंच आता है और बहुत टेस्ट इसका चेंज हो जाता है। और वैसे भी आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स को हल्का सा रोस्ट करने के बाद तो उसका टेस्ट 1000 टाइम बढ़ जाता है। अब हम शीरा तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कप चीनी ली है, मेजरिंग कप से मेजर करके आपने लेनी है। जितने तिल है उतनी ही शुगर लेंगे और बस इसमें सिर्फ हम इतना पानी ऐड करेंगे कि शुगर हमारी पानी के अंदर अच्छी तरह से कवर हो जाए। और क्योंकि शुगर खुद जैसे ही इसको हीट लगेगी ये अपना पानी भी रिलीज़ करती है, अपना वाटर रिलीज़ करती है। तो आप जितना ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसका शीरा बनाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो बस इसमें अब 1 से 2 टेबलस्पून आपने लेमन जूस या विनेगर ऐड करना है ताकि हमारी शुगर जो है क्रिस्टलाइज ना हो। कंटिन्यूसली आपने इसको स्टर करते रहना है और इसका हमें एक थिक शीरा तैयार करना है, गाढ़ा शीरा बनाना है। आप एक प्याली में पानी रख लें और थोड़ा थोड़ा शीरा उसमें गिरा के देखें। अगर वो क्रिस्टल की तरह बन जाए तो समझे हमारा शीरा रेडी है। और आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि शीरा गिरा के देखेंगे तो ये एक तार की शक्ल का आना चाहिए। और अगर इस तरह से समझ में नहीं आता तो आप पानी में डाल के देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी पानी साथ रखा हुआ है और थोड़ा सा शीरा मैं पानी में डाल के देखूँगी और इसको थोड़ी सी देर के लिए पानी में आप छोड़ दें। और फिर जब आप उसको उठाएंगे तो ये एक थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा शीरा पानी में जाने के बाद। तो देखिए किस तरह से मैं ये शीरा उठा रही हूँ, प्याली में ये एक चिपक सा गया है। और हमें बिल्कुल इसी तरह से शीरा रेडी करना है। जब आप इसको उठाएंगे तो ये इस तरह से शक्ल का हो जाएगा, क्रिस्टल शक्ल का। और आप इसको तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाने वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे आप शीरे को। बस अब हमें जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे वो सारे तिल इसमें मैं डाल रही हूँ। और थोड़े से अगर आप चाहें तो उठा लीजिएगा, ऊपर से लगाने के लिए अच्छे लगते हैं अगर आप ऊपर से भी तिल को लगाएं तो मैंने भी थोड़े से उठाए हैं। अब बस इसकी मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छी तरह से। फ्लेम मेरा लो है, अभी मैंने फ्लेम ऑफ़ नहीं किया है क्योंकि एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा और हमारी जो रेवड़ियाँ है इसको बहुत खूबसूरत शाइनी बनाएगा। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है और ये बटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप घी या देसी घी भी ले सकते हैं, बस सिर्फ 1 टेबलस्पून ही डालना है। इससे हमारी रेवड़ियों पे बहुत अच्छी सी शाइनिंग आती है। तो ये मिक्स कर लिया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब जो बर्तन हमने ऑयल लगा के रखा था इसे हम उसमें ही डालेंगे। इससे ये चिपकेगा नहीं। अभी आपको शीरा थोड़ा-सा लग रहा होगा कि बहुत लिक्विडी है, लेकिन ये जैसे ही सेट होगा ये इतना हार्ड होना शुरू हो जाएगा कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो बस ये सारा काम आपने जल्दी-जल्दी ही करना है। इसको आप स्पैचुला की मदद से फैलाएँ और ठंडा कर लें। इसे मुकम्मल ठंडा नहीं करना है, बस सिर्फ़ इतना ठंडा करें कि हम इसको हाथ लगाएँ तो हमारा हाथ जले नहीं और हम आराम से इन्हें रेवड़ियों का शेप दे सकें। तो कोशिश करिएगा अगर घर में ज़्यादा लोग हैं तो वो सब मिलके रेवड़ियाँ बना लें जल्दी-जल्दी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है और फिर हम इसको शेप नहीं दे पाएँगे। तो जैसे ही ठंडा होता है तो मैं आपको 2-3 रेवड़ियाँ बना के दिखा देती हूँ। बहुत आसान है, सिंपल है, बस सिर्फ़ ये हाथ लगाने लायक हो जाए। तो ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया है कि मैं आपको ये रेवड़ी बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा-सा आपने उठाना है और इसको रोल किया और जस्ट फ्लैट करना है आपने, बस सिंपल 1 सेकंड भी नहीं लगता रेवड़ी का शेप देने में। तो हमारी एक क्यूट सी रेवड़ियाँ रेडी हो जाती हैं। बस आपने इसको फ्लैट करना है, अच्छे से शेप देना है। अगर आपको गोल बनानी है जैसे वो डॉट टाइप होती है इस तरह से बना लें या फिर आप इनको फ्लैट कर लें। दोनों तरीके से अच्छी लग रही होती हैं रेवड़ियाँ। तो जल्दी-जल्दी मैं भी बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ कोई मिल के बना ले, लेकिन किसी से बनी नहीं तो इसलिए मुझे खुद अकेले ही इनको बनाना पड़ा। तो पहले मैं छोटे-छोटे साइज़ की बना रही थी, फिर जैसे ही ये सेट होने लगा तो फिर मैंने थोड़ा-सा रेवड़ियों का साइज़ बड़ा कर दिया।
तो ये थोड़ा सा बैटर मेरा रह गया था, जम गया। इसके बाद जो मेरी बन गई वो सब मैंने इस तरह से रख दी और ऊपर से मैंने इस तरह से इनके ऊपर हल्का सा तिल भी लगाया है। अगर 2-3 लोग आपके साथ हेल्प करवा रहे हो तो आप उसी वक्त इसके ऊपर हल्की सी कोटिंग कर सकते हैं तिलों की। तो मैंने जब ये सेट हो गई तो उसके बाद इनके ऊपर तिल की कोटिंग करी थी और देख सकते हैं हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेवड़ियाँ, सिर्फ 1 कप शुगर से हमने ये रेवड़ियाँ बनाई हैं। और आपने जिन्हें जितना मर्ज़ी चाहे रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, इनका टेस्ट ख़राब नहीं होता। और घर में हम कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मज़ेदार सी रेवड़ियाँ, फैक्ट्री से अच्छी रेवड़ियाँ हम घर में बना सकते हैं, साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स के साथ, अच्छे साफ़ सुथरे हाथों के साथ। तो आप भी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।